नमस्कार दोस्तों, सुपर गृहिणी में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। माता रानी आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लाएँ और आप सभी के बच्चे वो हमेशा खुश रहें। और वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और ये है आज अहोई अष्टमी का ब्लॉग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बने रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिए। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ हो रही है ब्यूटीफुल मॉर्निंग की शुरुआत और मैंने ले लिया है गर्म पानी और अच्छे से सेट करके रात को ही रख दिया था मैंने सब कुछ। और सबसे पहले मैं बना लेती हूँ ब्लैक टी और यहाँ बन गई है मेरी ब्लैक टी। अब मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए कॉफ़ी। तो उनकी कॉफ़ी भी एकदम रेडी हो चुकी है और मैंने डाल दिया उनकी कॉफ़ी कप में। और उसके बाद मैंने ले लिया है अपनी पानी और अपना चाय। और यहाँ मैंने सुबह सुबह कपड़े फोल्ड कर दिए थे, अच्छे से सारे कपड़े फोल्ड करके रख लिए हैं। और बच्चे भी उठ गए हैं, बच्चे हैं अपनी दादी के साथ। और मैं दिखा रही हूँ आपको अच्छे अच्छे व्यूज़। यहाँ हमारे हिमाचल के बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ होते हैं। और यहाँ पे आरव को मैं अपने पास लेके आ गई थी क्योंकि उसको लग रही है बहुत सारी भूख और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है और बार बार मुझे देख के स्माइल भी कर रहा है और रो भी रहा है। तो मैं यहाँ कर लेती हूँ सबसे पहले अपने रूम की सेटिंग, क्योंकि आज सबसे पहले सफाई करनी है, अच्छे से झाड़ू पोछा मारना है और उसके बाद ही सारे काम होंगे। क्योंकि आज है माता रानी का दिन, तो अच्छे से सफाई करनी है और पूजा करना है। क्योंकि और टाइम तो मैं बाद में ही झाड़ू पोछा मारती हूँ, पर आज मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा मार रही हूँ और अच्छे से सेटिंग कर रही हूँ सारे रूम की। और अच्छे से बिछा रही हूँ मैं चादरें, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं तो हम गर्म चादरें बिछाते हैं। जैसे कि सारे कमरे में गर्म चादरें ही बिछाऊँगी। और यहाँ सेट कर लिया है मैंने रूम को और अब मैं मार रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू मैं फटाफट से मार देती हूँ। तो चाहे जितना भी रोज़ 3-3 4-4 बार भी झाड़ू मारो, पर घर में पता नहीं ये मिट्टी कहाँ से आ जाती हैं। तो बताइएगा सबके साथ ऐसा ही होता है कि नहीं। और यहाँ पे आरू अच्छे से अपनी प्यारी प्यारी नींद में सो चुका है। और चलिए फिर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो मैं नहा के और अपने अच्छे से बाल सुखा के कपड़े सुखा के आ गई हूँ नीचे और लगा रही हूँ मैं पोछा। तो आज मैं बैठ के पोछा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैंने नहा लिया है और मैं इसलिए खड़े के होके ही वाइपर से पोछा मार रही हूँ। और यहाँ मैं बैठ की सेटिंग कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं क्योंकि उनके हो रहा है सर में दर्द। और मैंने यहाँ अच्छे से सेटिंग कर ली है, सब कुछ रख दिया है सब कुछ जगह में। तो यहाँ डिस्टर्ब नहीं करते हैं अपने हस्बैंड को और उनको सोने देते हैं। और यहाँ कर रहा है आरव स्टडी। और जब भी बच्चों को स्टडी कराओ तो वो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, कभी इरेज़र कभी पेंसिल। तो आरव यहाँ पे अपना इरेज़र ढूंढ रहा है और मैं इसको इरेज़र देने आई हूँ। तो अब मैं मार रही हूँ यहाँ पोछा और अच्छे से पोछा मार लूँगी। पोछा मारने के बाद और मैं कर लेती हूँ थोड़ा बिंदी और सिंदूर लगा लेती हूँ क्योंकि माथा टेकना है मुझे। मॉर्निंग दोस्तों,
सुपर गृहिणी में आप सभी का स्वागत है। तो टाइम हो रहा है अभी 11 बजे का और सारा काम सुबह का फिनिश हो गया है। झाड़ू पोछा कपड़े कपड़े सब कर दिए हैं और आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है फास्ट पर मैं नहीं रखती हूँ अहोई अष्टमी का फास्ट, मेरी सासू माँ लगती हैं और उन्होंने पूजा पाजा कर ली है और मैंने भी माथा टेक लिया है। और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, बस मेरा नाश्ता का काम रह गया और सुबह का सारा, क्योंकि आज माता रानी का फास्ट था तो सबसे पहले मैंने सफाई कर दी है। और आरव कर रहा है यहाँ पे स्टडी और आरू अभी अभी उठा है और वो गया है मम्मी के साथ छत में। मम्मी की जो पूजा है वो सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है और आरव है वहाँ पे। हेलो आरव। तो आरव कर रहा है स्टडी, क्योंकि कल आरव की है इंग्लिश लिटरेचर की एग्ज़ाम। अब आरव के सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम रह गए हैं, एक है कल और एक है 11 को। तो बस अब चलती हूँ मैं किचन की तरफ, क्योंकि आरव ने सुबह दूध और बिस्किट और बादाम ही खाए हैं बस। और मेरे हस्बैंड अभी के सो रहे हैं और क्योंकि सुबह ही वो उठ गए थे बच्चों के साथ, थोड़े बहुत बच्चों को देखा और उसके बाद उन्होंने बोला चलो मैं सो जाता हूँ, क्योंकि आज उनके सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है और आज है छुट्टी। तो फिर चलिए फिर अब मैं चलती हूँ। तो चलो आरव कर लेना अपना काम ना, करो फटाफट करो। तो बच्चे देखो ऐसा करते हैं और मेरा तो ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया है, पर ये कपड़े रह गए हैं यहाँ पे और ये कपड़े अब अलमारी में डालने हैं सभी के। और यहाँ पे उठ गया है आरव, आरू भी उठ गया है तो दिखा देती हूँ। तो ये है कमरे का हाल, सिर्फ रजाई उठानी है मैंने, क्योंकि आरू सो रहा था तो उसके लिए पूरा मुझे इंतज़ाम करना पड़ता है। तो पर्दे ओपन कर लेते क्या। तो देखो क्या दिखा रहा है ये, वो देखो इसने भैया का जो खिलौना था वो तोड़ दिया था और अब ये सब कर रहा है। और आरव अभी नहीं नहाया है, इसने से अभी नहाया नहीं है तो अभी नहाएगा। आरव चलो उधर चलो, अपना स्टडी करो फटाफट, खेलो मत। तो अब मैं चलती हूँ नाश्ता बनाने के लिए, चलिए फिर। तो ये है सरसों का साग, ये मैंने रात को बनाया था और तड़का मार के रख दिया था और ये अब मैंने निकाल लिया है और अब कर रही हूँ मैं कढ़ाई में इसको गरम। तो देखिए बहुत टेस्टी लगता है सरसों का साग। यहाँ चढ़ा दिया है मैंने तवा भी गरम हो गया है और ये है आटा। अब मैं बना लेती हूँ पराठा और साग और चाय और चटनी, तो खा लेंगे हम नाश्ता फटाफट। मैं बैठ गई हूँ अब नाश्ता करने के लिए। टाइम हो गया है 11:30 बजे का और आरू है यहाँ पे। ये क्या हुआ इसके? ये टिक्का लगा हुआ मुझे का, जाओ स्वेटर पहन के आओ। और फिर यहाँ पे है, इसको भी भूख लग रही है तो इसको भी मैं कुछ रोटी खिला दूंगी, पराठा, और खा लेती हूँ मैं भी नाश्ता। तो चलिए फिर नाश्ता कर। तो नाश्ते में ले लिया है मैंने पराठे और साग, सरसों का साग और हरे धनिया की चटनी और चाय। तो प्लेटफॉर्म मैंने साफ़ कर दिया है। तो यहाँ जो बर्तन रखने का प्लेटफॉर्म है ये भी थोड़ा सा गंदा हो रहा था, तो मैं इसे अच्छे से साबुन से वॉश कर लूँगी और फिर मैं बर्तन धो लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिया था और अच्छे से सेटिंग से रख दिया था। तो बर्तन धोने के बाद मैंने आरू को नहला दिया और देखिए आरू कितना मस्ती करता है और तैयार भी नहीं होता है, ऊपर चढ़ने लग जाता है और कभी कुछ करता है। तो शनी शनी गड़िया, शनी शनी गड़िया, जोनी जोनी, ईटिंग सुगर, टेलिंग lie, open your mouth। तो आरू भी नहा गया है और अब नहाना है आरव ने, क्योंकि अभी नहाया नहीं है आरव और अभी थोड़ा बहुत स्टडी कर रहा है, उसकी कल एग्ज़ाम है इसीलिए। और मैंने अभी तक बाल भी नहीं बनाए हैं। तो अब जाती हूँ मैं किचन में, क्योंकि शाम को मम्मी का जो अहोई माता का व्रत होता है वो तारे को देख के खुलता है, तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ। अभी दिन के खाने में मैं बनाऊँगी सिंपल सी दाल और राइस, बस हम चारों के लिए, मतलब हम तीनों के लिए, मेरे लिए, आरव के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। और चलिए फिर कर लेती हूँ, अब किचन में जाती हूँ और किचन में कर लेती हूँ फटाफट से दिन की तैयारी, शाम की तैयारी, क्योंकि अभी से करूँगी तो जल्दी हो जाएगा। तो चलते हैं।
रात को भिगाए थे मैंने छोले, ये देखिए इसको अच्छे से वॉश कर दिया है मैंने और साफ़ पानी में डाल दिया है। और यहाँ आलू छील लिए हैं, कुकर ले लिया है। अब मैं चढ़ा देती हूँ छोले सबसे पहले, और गैस साफ़ कर दी है पहले ही। तो गूंद दिया है मैंने आटा। तो ये आटा मैंने अजवाइन और नमक और कस्तूरी मेथी डाल के गूना है, और छोले भी उबल गए हैं तो आधा काम मेरा फिनिश हो गया है। और इसको अच्छे से भून के रख दूंगी मैं। अच्छे से छाँट दिया है मैंने। ये है तिल, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा जीरा डाल के मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब इसको भून लूँगी मैं। तो अच्छा सा बॉईल आ गया है मेरी दाल में, और दाल हो गई है एकदम रेडी। तो अब चढ़ा दिया है मैंने छोटा सा पतीला, गहरा पतीला चढ़ाया है क्योंकि तिल भूनना है। नहीं तो ये तिल वो एकदम उड़ उड़ के चटक जाते हैं, जब चटकते हैं ना तो नीचे गिर जाते हैं। तो इसको अच्छे से मैं इस गहरे पतीले में ना, फ्राई पैन में अच्छे से इसको भून लूँगी। तो यहाँ मैं डाल दिया है मैंने तिल, और इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। राइस मेरा बन गया है। दाल मैंने छौंक दी है, जो रात को उबाली थी दाल, ये उबाली थी चने और उड़द की दाल। तो ये बन गई है एकदम डिलीशियस, एकदम ढाबा स्टाइल दाल बनाई है मैंने, पर मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं और भी काम कर रही थी। और यहाँ मैंने तिल छाँट लिया है रात के लिए, शाम के लिए, और यहाँ गूंद दिया है मैंने। खाना पीना मेरा बन गया है। अब आरो आ गया है मेरे पास, मम्मी इसको घुमा के लेके आ गए हैं, और अब मैं इसको सुला देती हूँ। उसके बाद मैं अपने बाल बनाऊंगी क्योंकि मैंने सुबह से बाल और नहीं करे। और इसको आ रही है नींद। अच्छा हेलो गाइस बोल दो, हेलो गाइस, हेलो। तो मैं इसको सुला देती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपको बाद में। गई थी फोटो फ्रेम, और आज मैंने उसमें लगा दी हैं हमारी फैमिली पिक्स। तो ये है आरू, आप सभी को पता है। ये है आरव और आरव के डैडी, और ये है आरव, मैं, ये तो आपको पता ही है। ये है मम्मी डैडी और आरव, ये आरव है। और ये हमारी फैमिली, मम्मी डैडी, आरू, मेरे हस्बैंड, मैं और आरव। और ये है मैं हूँ, और मेरे हस्बैंड है, और आरव है। आरव जब छोटा था उसके बाल नहीं थे सर में, ऐसा था उसके बाल। 6 मंथ के बाद उसके बाल आने शुरू हुए थे। तो ये है, और ये मैं लगाऊंगी वॉल में। अब देखती हूँ कौन से वॉल में लगाऊंगी, तो बताइएगा आप सभी को कैसा लगा। तो ये ऐसे ही लगेगा इसी हिसाब से। तो बताइएगा कैसा लगा आपको ये फ़ोटो फ्रेम। खा रहे हैं दोनों बच्चे खाना। हेलो भविष्य, हेलो आरव, और मेरे हस्बैंड भी खाना खा रहे हैं यहाँ पे। हेलो। तो नहीं देखेंगे, वो खाना खा रहे हैं अभी और देख रहे हैं मूवी। और आरू भी दिखा देती हूँ कहाँ है। तो आरू है यहाँ पे और सो रहा है। तो मैंने पहन ली है कोटी, यहाँ ठंड हो गई है, और आरू सो रहा है पीछे अभी भी, और सो ही रहा है। तो मैं दिखाती हूँ बाहर क्या क्या हो रहा है, मम्मी कैसी लग रही हैं। तो यहाँ पे हो रहा है 4 बजे वाली कथा। हमारे पड़ोस से भाभी और आंटी आ जाते हैं यहाँ पे, और वो कथा कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। मैं भी सुन रही हूँ यहाँ बैठ के, और साथ साथ खाना बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ। और मम्मी वहाँ बैठे हैं और सब लोग इधर बैठे हैं। और देखिए पूजा करने
खाने के बाद मम्मी को दे दी है मैंने चाय और हम सब ने भी पी ली है चाय। और टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं 5 बजने वाले हैं और मैं फटाफट से बना रही हूँ खाना। सबसे पहले बनाऊँगी हलवा और अच्छे से बना लूँगी। सारा कुछ मैंने रेडी करके रख दिया है और बन गया है मेरा राइस, गोभी की सब्ज़ी और तिल वाली चटनी और छोले आलू मिक्स करके बनाए हैं मैंने छोले, और ये हलवा। और साथ ही बना रही हूँ मैं गुलगुले और पूरियाँ। तो खाना पूरा एकदम रेडी हो गया है और अब इसके बाद लगा लेंगी मम्मी भोग। और क्योंकि ये तारा देख के ही खोलते हैं ये फास्ट, तो तारा आ जाता है टाइम से। तो यहाँ मम्मी कर रही हैं पूजा और यहाँ आरव अपनी चॉकलेट दिखा रहा है और आरव को भी अपने भाई को चॉकलेट खिला रहा है। आ रहे हैं छत में, मम्मी जा चुके हैं और पूजा हो गई है अभी की। तो अब मम्मी फास्ट खोलेंगे। वैसे थोड़ी देर पहले ही खोलना था क्योंकि पहले जब चांद आता है तब खोलना पड़ता है, पर खाना जो प्रसाद होता है वो बनाते बनाते मुझे थोड़ा टाइम लग गया और इसीलिए अब मम्मी अब खोल रहे हैं। तो चलिए मम्मी ने अच्छे से कर ली है पूजा और हम सबको प्रसाद दे दिया है। और अब मम्मी भी प्रसाद ले लेंगे थोड़ी देर में और हम सब भी अच्छे से भोग खा लेंगे जो भी हमने बनाया है। तो आप भी सभी अपना व्रत खोलिए और अच्छे से खाइएगा और सभी अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। और मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अपना ख्याल रखिए और चलिए फिर अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।